Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 8th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the first part of 8th chapter is about the use of have, यानी कि have को अपने कैसे उपयोग में ले सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन हैव मीन्स टू ओन और possess वी कैन यूज़ इट विथ और विथआउट डू इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। तो क्या कह रहे हैं, जब हैव का मतलब, हैव शब्द है उसका मतलब किसी चीज़ पे मालिकी करना या किसी भी चीज़ पे को अपनाना, तो ये मतलब होता है तब अपने उसको डू या डू के बिना लगा सकते हैं, पर किस में, नेगेटिव में और क्वेश्चन सेंटेंस में, राइट। जैसे कि दे हैव अ हाउस इन दिल्ली, बराबर हैव यहाँ पे यूज़ हुआ। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो कैसे करेंगे, दे हैवंट अ हाउस इन दिल्ली, है ना। तो यहाँ पे डू नहीं लगाया, दे डोंट हैव अ हाउस इन दिल्ली, यहाँ पे डू लगा दिया। डू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डू ही हो, डू का मतलब डू का कोई भी फॉर्म हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन सेंटेंस में कैसे किया, हैव दे अ हाउस इन दिल्ली, डू नहीं लगाया। डू दे हैव अ हाउस इन दिल्ली, डू लगाया। हैवंट दे अ हाउस इन दिल्ली, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस, डू के बिना। डोंट दे हैव अ हाउस इन दिल्ली, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ डू, तो ऐसे लगा सकते हैं ना। तो यही कह रहे हैं, बट व्हेन द पोजेशन इज परमानेंट और अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स डू शुड नॉट बी यूज्ड। तो क्या कह रहे हैं कि पर कोई भी चीज़ मालिकी कर रहे हो, कोई अपना रहे हो, वो परमानेंटली हो या फिर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ हो, तो अपने वहाँ पे डू नहीं लगाना है। जैसे कि शी हैज़ ब्लू आइज़, तो उसके पास ब्लू आइज़ है, वो तो परमानेंटली रहेगी, वो मरेगी नहीं तब तक, है ना, आइज़ उसकी ब्लू, तो वो क्या हो गया, नेचुरल भी हो गया और परमानेंट भी हो गया। तो यहाँ पे आप लोग डू नहीं लगा सकते हो। जैसे कि शी हैज़ंट ब्लू आइज़ सही है, शी डजंट हैव ब्लू आइज़ गलत है ना। है शी ब्लू आइज़ सही है, डज शी हैव ब्लू आइज़ गलत है, क्योंकि डू लगाना है ही नहीं। हैज़ंट शी ब्लू आइज़ सही, डजंट शी हैव ब्लू आइज़ गलत। इन द फॉलोइंग केसेस डू हैज़ टू बी यूज्ड। अब नीचे आपको जो जो केस दिए हैं उसमें डू लगाना पड़ेगा कंपल्सरी। When the possession is not permanent, जब भी कोई मालिकी है परमानेंट नहीं है, जैसे कि she doesn't have a bike, हो भी सकती है फ्यूचर में, परमानेंटली ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो वहाँ पे do लगाना है। We don't have lunch at school. Did you have any money in your pocket? When have is used in the sense of experience, तो जब कोई एक्सपीरियंस अपने हो, अनुभव हो, उसके वो हो, तब अपने हैव के साथ डू लगाना पड़ेगा। Does she have flu every winter? We didn't have any difficulty there. Did you have a good time last night? अब when have is used in the sense of employing someone to do something, यानी कि जब अपने किसी को कुछ काम करने के लिए बता रहे हैं तब भी have के साथ do लगाना पड़ेगा। You didn't have my clothes ironed, तो किसी और को कह रहे हैं कि तुमने मेरा कपड़ा क्यों प्रेस नहीं किया, है ना। तो एम्प्लॉइंग समवन टू डू समथिंग, तब डू लगाएंगे। ही डजंट हैव हिज शू पॉलिश डेली। डिड यू हैव योर रूम पेंटेड, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सच अ यूज इज कॉल्ड द कॉजेटिव यूज ऑफ हैव, वी शैल स्टडी इट इन डिटेल ऑन पेज 48। तो बराबर ऐसे यूज़ को अपने क्या बोलेंगे, कॉजेटिव यूज़ ऑफ हैव, इसको डीप में अपने पेज नंबर 48 में देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, एक्सरसाइज पेज 47 पे, राइट। री राइट ईच सेंटेंस विथ और विथआउट डू। तो आपको क्या करना है, नीचे सेंटेंस दिया है उसको डू के साथ या डू के बिना लिखना है,
पर कौन से सेंटेंस बनाने हैं? पहला नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला, और सी नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नेगेटिव भी हो और क्वेश्चन भी हो। तो अपने पहले देख लिए ना ये 3 कैसे बनाने हैं, तो वैसे ही बनाने हैं। जैसे कि लूसी हैज़ गोल्डन हेयर, तो इसको कैसे तीनों सेंटेंस में बनाओगे? तो पहला देखो, लूसी हैज़ंट गोल्डन हेयर, तो पहला सेंटेंस बन गया नेगेटिव, हैज़ंट गोल्डन हेयर। फिर दूसरा सेंटेंस, ये कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैज़ लूसी गोल्डन हेयर, हो गया। और फिर तीसरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैज़ंट लूसी गोल्डन हेयर, तो ऐसे बनाओगे। अब दूसरा, शी हैड हर हेयर कट, तो हैड है उसकी जगह आपको क्या लगाना है? डिडंट हैव। कैसे लिखोगे? शी डिडंट हैव हर हेयर कट, ये पहला नेगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर इंट्रोगेटिव कैसे? डिड शी हैव हर हेयर कट, तो इंट्रोगेटिव हो गया। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिडंट शी हैव हर हेयर कट, तो मैंने देखो तीनों लिख दिए। यहाँ पे हेड की जगह डिडंट हैव करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और आगे डिड शी लगाओगे इंट्रोगेटिव बन जाएगा, डिडंट शी लगाओगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं वो मैंने आपको लिख के दिखा रखा है यहाँ पे, पर उसके सेंटेंस फॉर्मेशन आपको इस तरह करने हैं। ओके, तो सिर्फ वर्ड्स मैं दिखाऊंगी, बाकी सेंटेंस इस तरह आपको नोटबुक में आपके उससे लिखना है। ओके, तो थर्ड क्या है? दे हैव अ पेट डॉग, तो इसको नेगेटिव कैसे करोगे? दे डिडंट हैव अ पेट डॉग। डू दे हैव अ पेट डॉग? डोंट दे हैव अ पेट डॉग। फोर्थ, मनीष हैज़ अ न्यू कार, तो इसको कैसे करोगे? मनीष डजंट हैव अ न्यू कार। डज मनीष हैव अ न्यू कार? डजंट मनीष हैव अ न्यू कार। He has enough to eat. He doesn't have enough to eat. Does he have enough to eat? Doesn't he have enough to eat? We have lunch at 1. We don't have lunch at 1. Do we have lunch at 1? Don't we have lunch at 1? She has a lovely voice. She hasn't a lovely voice. Has she a lovely voice? Hasn't she a lovely voice? She had a sweet nature. She hadn't a sweet nature. Had they a sweet nature? Hadn't they a sweet nature? They had a ride in a car. They didn't have a ride in the car. Did they have a ride in a car? Didn't they have a ride in a car? The moon has a round face. The moon hasn't a round face. Has the moon a round face? Hasn't a moon a round face? We have this book in our library. We don't have this book in our library. Do we have this book in our library? Don't we have this book in our library? They had time to sing and dance. They didn't have time to sing and dance. Did they have time to sing and dance? Didn't they have time to sing and dance? तो ऐसे तीन सेंटेंस सबके बनाने हैं। मैंने लिखे नहीं है पर ओरली मैंने सब बोल दिया है, और कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे वो भी लिखा है। तो आपको इस तरह ये नोटबुक में लिखनी है कंपलसरी एक्सरसाइज, राइट। अब आगे क्या है? क्वेश्चन 2, राइट। क्वेश्चन 2 क्या है? आंसर ईच क्वेश्चन इन द नेगेटिव, यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस। तो आपको क्या करने, नीचे आपको जो क्वेश्चन सेंटेंस दिए हैं उसके आंसर आपको नेगेटिव में देने हैं। ओके, कैसे? हैव कैमल्स लॉन्ग टेल्स? नो, कैमल्स हैवंट लॉन्ग टेल्स, ऐसे नेगेटिव में आंसर दिया। तो नो तो सब जगह आगे लगा ही देना है, और जहाँ पे भी आपको हैव या हैज़ या कुछ भी दिखे नहीं दिखे तो जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। हैव पीकॉक्स लवली लेग? नो, पीकॉक्स हैवंट लवली लेग्स। हैज़ योर फादर अ न्यू कार? नो, माई फादर डजंट हैव अ न्यू कार। देखा यहाँ पे डू लग गया। Have you any difficulty here? No, I don't have any difficulty here. Did you have a book to read? No, I didn't have a book to read.
Have you a park in your school? No, we don't have a park in our school. Did you have a pleasant journey? No, we didn't have a pleasant journey. Have you any eggs in the house? No, I don't have any eggs in the house. Does she have this book with her? No, she doesn't have this book with her. Does Neeru have that much sense? No, Neeru doesn't have that much sense. Did you have bread and milk for breakfast? No, I didn't have bread and milk for breakfast. Has she any good book on English grammar? No, she doesn't have any good book on English grammar. तो इस तरह ये एक्सरसाइज करना है। ओके, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। तो इसके साथ अपने चैप्टर 8 का पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। चैप्टर का बाकी का अपने पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1 और 2 को आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।